कभी कभी जिंदगी बिल्कुल शांत होती है, इतनी शांत कि अपने ही दिल की आवाज सुनाई देने लगती है। और उसी आवाज में एक सवाल उठता है, क्या मैं सच में खुश हूं? अगर इस सवाल का जवाब तुरंत हां नहीं आया तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही सवाल खुशी की शुरुआत होता है। खुशी कोई अचानक मिलने वाला इनाम नहीं, वो एक एहसास है जो तब जन्म लेता है जब इंसान अपने भीतर झांकने की हिम्मत करता है। हम अक्सर सोचते हैं जब सब ठीक हो जाएगा तब खुश होंगे, जब हालात बदलेंगे तब खुश होंगे, जब लोग समझने लगेंगे तब खुश होंगे। लेकिन सच ये है, हालात कभी पूरी तरह ठीक नहीं होते, लोग कभी पूरी तरह नहीं समझते, और जिंदगी कभी रुककर यह नहीं पूछती कि अब तुम खुश हो सकते हो क्या। खुशी इजाजत नहीं मांगती, खुशी निर्णय मांगती है। आज का यह संदेश तुम्हें यही याद दिलाने आया है कि तुम टूटे हुए नहीं हो, बस थके हुए हो। और थकान का इलाज खुद को दोष देना नहीं, खुद को समझना है। याद करो वो समय जब छोटी छोटी बातें तुम्हें हंसा देती थी, जब बिना वजह भी दिल हल्का रहता था। वो खुशी कहीं गई नहीं है, वो बस इंतजार कर रही है कि तुम उसे फिर से अपनाओ। आज से खुद से लड़ना बंद करो, हर गलती को सबक मानो, हर आंसू को कमजोरी नहीं सच्चाई समझो। क्योंकि जो रो सकता है वो महसूस भी कर सकता है, और जो महसूस कर सकता है वही सच्ची खुशी को पहचान सकता है। यह भाग सिर्फ शुरुआत है। खुशी की राह लंबी नहीं, बस सच्ची होती है। और इस राह पर पहला कदम यही है, अपने दिल को यह यकीन दिलाना कि तुम बेहतर के हकदार हो। भाग 2 में खुशी को रोकने वाली आदतों पर और उनसे बाहर निकलने का रास्ता। खुशी अक्सर दूर नहीं होती, बस हम खुद उसके रास्ते में खड़े होते हैं। हम कुछ ऐसी आदतें पाल लेते हैं जो धीरे धीरे दिल को भारी कर देती हैं, और हमें पता भी नहीं चलता कि हम कब अपनी ही खुशी के दुश्मन बन गए। सबसे पहली आदत, हर बात को दिल पर लेना। हर शब्द, हर व्यवहार, हर नजर अगर तुम्हें चोट पहुंचा दे तो जिंदगी बहुत बोझिल हो जाती है। याद रखो, हर किसी का व्यवहार तुम्हारे बारे में नहीं होता, अक्सर वो उनके अपने दर्द की परछाई होती है। दूसरी आदत, खुद की तुलना दूसरों से करना। किसी की मुस्कान देखकर अपनी उदासी को छोटा मत समझो। सोशल मीडिया की हंसी अक्सर कैमरे के पीछे छुपे हजार सवालों को ढक रही होती है। तुम्हारी यात्रा अलग है, तुम्हारा समय अलग है, और तुम्हारी जीत भी अलग होगी। तीसरी आदत, हर किसी को खुश रखने की कोशिश। यह सबसे खतरनाक है, क्योंकि इस कोशिश में इंसान खुद से ही दूर हो जाता है। जो तुम्हें सच में चाहता है वो तुम्हारी चुप्पी भी समझेगा, और जो नहीं समझता उसे समझाना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं। खुशी का रास्ता सब ठीक कर लेने से नहीं खुलता, बल्कि कुछ बातों को छोड़ देने से खुलता है। आज एक छोटा सा अभ्यास करो। जो बात तुम्हें बार बार परेशान कर रही है उसे दिल में दोहराओ नहीं, धीरे से अलविदा कहो। छोड़ना हार नहीं होता, छोड़ना आत्मसम्मान होता है। और जब तुम खुद की सीमाओं की इज्जत करने लगते हो तब जिंदगी भी तुम्हारी इज्जत करना सीखती है। याद रखो, तुम्हारी खुशी किसी और की मंजूरी पर निर्भर नहीं है, वो तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह भाग तुम्हें हल्का करने आया है, क्योंकि खुशी हल्के दिल में ही ठहरती है। खुशी कोई त्योहार नहीं जो साल में 1-2 बार आए। खुशी एक आदत है जो रोज निभाई जाती है। अक्सर हम सोचते हैं कि खुश रहने के लिए कुछ बड़ा होना चाहिए, बड़ी सफलता, बड़ा बदलाव, बड़ा चमत्कार। लेकिन सच यह है, खुशी ज्यादातर छोटी छोटी बातों में छुपी होती है, बस हमारी नजर उन्हें देखने की आदत भूल चुकी होती है। सुबह उठकर अगर सांस आराम से आ रही है तो यह भी खुशी है। अगर कोई अपना आज भी तुम्हारा हाल पूछ ले तो यह भी खुशी है। और अगर आज तुम खुद को थोड़ा बेहतर समझ पा रहे हो तो यह बहुत बड़ी खुशी है। खुशी को जिंदा रखने के लिए किसी और को बदलने की जरूरत नहीं, बस अपने रोज के रवैये को बदलना होता है। हर दिन एक ऐसा पल चुनो जहां तुम रुककर जिंदगी को महसूस करो। फोन से दूर, शिकायतों से दूर, बस अपने आप के पास। थोड़ी देर चुप बैठना, एक गहरी सांस लेना, या बिना किसी वजह मुस्कुरा देना, यही वो छोटे कदम हैं जो दिल को मजबूत बनाते हैं। खुशी की एक और बड़ी चाबी है आभार। जो नहीं है उसका हिसाब रोज मत रखो, जो है उसके लिए शुक्रिया कहना सीखो। यह आदत दिल की खाली जगहों को धीरे धीरे भर देती है। और याद रखो, हर दिन खुश रहना जरूरी नहीं, लेकिन हर दिन खुद के प्रति ईमानदार रहना बहुत जरूरी है। कुछ दिन भारी होंगे, कुछ दिन हल्के, पर अगर तुम खुद का हाथ थामे रहोगे तो कोई भी दिन बेकार नहीं जाएगा।
ये भाग तुम्हें सिखाने आया है कि खुशी को बाहर ढूंढना बंद करो और अंदर पहचानना शुरू करो। अक्सर हम यह मान लेते हैं कि खुशी और दुख एक दूसरे के दुश्मन हैं। जैसे अगर दुख है तो खुशी नहीं हो सकती, और अगर खुशी है तो दुख आना मना है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। दुख खुशी का दुश्मन नहीं, वो उसका शिक्षक है। अगर जिंदगी में कभी दुख ना आया होता तो खुशी की कीमत हम कभी समझ ही नहीं पाते। अंधेरे के बिना रोशनी का मतलब नहीं होता। हर वो रात जब तुम चुपचाप रोए, हर वो दिन जब मन भारी था, वो सब तुम्हें कमजोर नहीं बनाते, वो तुम्हें गहरा बनाते हैं। गहरा इंसान ही सच्ची खुशी महसूस कर सकता है। खुशी हमेशा हंसी नहीं होती। कभी कभी खुशी वो शांति होती है जो बहुत कुछ सह लेने के बाद आती है। वो संतोष की मैं टूट गया था लेकिन बिखरा नहीं। दुख तुम्हें रुकने पर मजबूर करता है, खुद से सवाल करने पर मजबूर करता है, और फिर खुद से मिलने का मौका देता है। अगर तुम हर दुख से भागते रहे तो खुशी भी तुम्हें पकड़ नहीं पाएगी, क्योंकि खुशी खुले दिल में ही आती है, और खुला दिल दर्द सहना जानता है। आज का यह संदेश तुम्हें यह याद दिलाने आया है, अपने दुख से शर्मिंदा मत हो, उसे छुपाओ मत, उसे समझो, क्योंकि जिस दिन तुम अपने दुख को स्वीकार कर लोगे उसी दिन खुशी तुम्हारे भीतर जगह बना लेगी। जिंदगी का संतुलन खुशी और दुख दोनों से बनता है, एक बिना दूसरे के अधूरा है। यह भाग तुम्हारे दिल का बोझ हल्का करने आया है, यह बताने कि दुख होना गलत नहीं, उसमें फंसे रहना गलत है। हर कहानी का एक मोड़ होता है और हर मोड़ पर एक चुनाव। यह अंतिम भाग तुम्हें वही चुनाव याद दिलाने आया है, आगे बढ़ने का चुनाव। अब तक तुमने समझा कि खुशी बाहर नहीं अंदर है, कि कुछ आदतें छोड़नी होती हैं, कि छोटी छोटी चीजों में भी जिंदगी मुस्कुरा सकती है, और यह भी कि दुख तुम्हारा दुश्मन नहीं। अब सवाल यह है, अब आगे क्या? अब आगे तुम रोज खुद से यह वादा करोगे कि अपनी कीमत दूसरों की राय से तय नहीं करोगे, कि हर दिन खुद के लिए थोड़ा समय निकालोगे, कि जब थक जाओगे तो रुकने को कमजोरी नहीं समझोगे। खुशी का सबसे बड़ा रहस्य यही है, खुद के साथ ही ईमानदार रहना। जिस दिन तुमने जो महसूस होता है उसे महसूस करने की इजाजत दे दी, उसी दिन से दिल हल्का रहने लगा। जिंदगी परफेक्ट नहीं होगी, कुछ सपने अधूरे रहेंगे, कुछ लोग छूटेंगे, कुछ सवालों के जवाब शायद कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन इसके बावजूद अगर तुम हर सुबह उम्मीद के साथ उठ पाते हो तो समझो खुशी तुम्हारे साथ है। आज से खुशी को टालना बंद करो। ये मत कहो जब ये हो जाएगा तब खुश होऊंगा। आज ही खुश होने की छोटी सी वजह ढूंढो, क्योंकि जिंदगी कैलेंडर नहीं देखती, वो सिर्फ आज में जीना सिखाती है। इस संदेश का अंत किसी बड़े वाक्य से नहीं, बल्कि एक सच्चे एहसास से होता है। तुम जैसे हो वैसे ही काफी हो, और यही एहसास सच्ची खुशी की सबसे मजबूत नींव है। कभी कभी खुशी किसी नई शुरुआत में नहीं, बल्कि पुराने बोझ को उतार देने में मिलती है। हम अपने साथ इतना कुछ ढोते रहते हैं, पुरानी बातें, अधूरे सवाल, किसी की कही हुई बातें जो दिल में अटक गईं, और फिर कहते हैं मैं खुश क्यों नहीं हूं। खुशी तब आती है जब तुम यह तय कर लेते हो कि हर बात को जिंदगी भर साथ नहीं ले जाना। आज अपने मन से पूछो, कौन सी बात है जो अब तुम्हारी नहीं रही, फिर भी तुम उसे पकड़े हुए हो। माफ करना दूसरे के लिए नहीं होता, माफ करना खुद को आजाद करना होता है। जिस दिन तुमने किसी को दिल से माफ कर दिया या खुद को माफ कर दिया, उसी दिन दिल में जगह बनी नई खुशी के लिए। खुशी शोर में नहीं रहती, वो शांति में आती है, उस शांति में जहां तुम्हें खुद से कुछ साबित नहीं करना पड़ता। आज अगर तुम्हें सब कुछ समझ नहीं आ रहा तो भी ठीक है, हर सवाल का जवाब आज मिलना जरूरी नहीं। कभी कभी बस इतना जान लेना काफी होता है, मैं सही दिशा में हूं। और अगर तुम हर दिन थोड़ा सा बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हो तो यकीन मानो खुशी तुम्हारे साथ चल रही है, भले तुम्हें अभी दिख ना रही हो। इस भाग का संदेश बहुत सरल है, धीरे चलो, हल्के बनो, और खुद पर थोड़ा ज्यादा भरोसा रखो, क्योंकि खुशी किसी मंजिल का नाम नहीं, वो उस सफर का एहसास है जिसमें तुम खुद के साथ चलना सीख जाते हो। कभी तुमने महसूस किया है जब तुम दूसरों के सामने मजबूत बने रहते हो लेकिन अकेले में थक कर बैठ जाते हो? यह थकान कमजोरी नहीं है, यह इस बात का सबूत है कि तुम बहुत कुछ सहते हुए भी आगे बढ़ते रहे हो। खुशी का एक बड़ा दुश्मन हमेशा मजबूत दिखने की जरूरत होती है। हर समय यह दिखाना कि मैं ठीक हूं जबकि अंदर कुछ टूट रहा हो, यह आदत दिल को चुपचाप खोखला कर देती है। आज का संदेश तुम्हें यह इजाजत देने आया है, हर दिन मजबूत होना जरूरी नहीं,
कुछ दिन बस सच्चा होना काफी होता है। अगर मन भारी है तो मान लो, अगर थक गए हो तो स्वीकार कर लो। खुशी वहीं आती है जहां दिखावा खत्म होता है। जब तुम अपने आंसुओं से नहीं डरते, अपने सवालों से नहीं भागते, तब जिंदगी थोड़ी नरम हो जाती है। याद रखो, जो इंसान अपनी कमजोरी को स्वीकार कर लेता है वही सच में अंदर से मजबूत होता है। आज किसी से नहीं, खुद से सच बोलो। खुद से कहो, मैं कोशिश कर रहा हूं और यही काफी है। यह सोच तुम्हारे दिल से बहुत सारा बोझ उतार देगी। खुशी कोई इनाम नहीं जो सिर्फ मजबूत लोगों को मिले। खुशी उन लोगों को मिलती है जो खुद को इंसान मानते हैं। ये भाग तुम्हें हल्का करने आया है, ये याद दिलाने कि आराम करना भी आगे बढ़ने का ही हिस्सा है। और जब तुम खुद को थोड़ा आराम दोगे तो खुशी चुपचाप तुम्हारे पास बैठ जाएगी। कभी कभी खुशी किसी के मिलने से नहीं, बल्कि खुद से दोबारा मिलने से आती है। हम इतनी जल्दी में रहते हैं, कुछ बन जाने की, किसी के बराबर पहुंचने की, अपनी जगह साबित करने की, कि रास्ते में खुद को ही पीछे छोड़ देते हैं। और फिर एक दिन दिल चुपचाप पूछता है, मैं कहां खो गया? आज का यह संदेश तुम्हें वहीं से वापस बुलाने आया है। याद करो, तुम क्या पसंद करते थे, तुम्हें क्या सुकून देता था, किस बात पर तुम्हारा मन बिना वजह खुश हो जाता था। जरूरी नहीं कि वो बहुत बड़ा सपना हो, कभी कभी बस खुद के साथ थोड़ी देर बैठना ही काफी होता है। खुशी तब लौटती है जब तुम अपनी जिंदगी को सिर्फ निभाना नहीं, महसूस करना शुरू करते हो। हर दिन को सिर्फ काटने की आदत छोड़ो। हर दिन में एक ऐसा पल ढूंढो जो तुम्हें जिंदा महसूस कराए। ये पल कोई याद हो सकता है, कोई गाना, कोई खामोशी, या बस एक गहरी सांस। और एक बात याद रखना, तुम्हें हर किसी जैसा बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा अलग होना ही तुम्हारी सबसे बड़ी खूबसूरती है। खुशी तुलना में नहीं मिलती, वो स्वीकार में मिलती है। जिस दिन तुमने खुद को जैसा हो वैसा अपनाया, उसी दिन दिल ने चैन की सांस ली। यह भाग तुम्हें याद दिलाने आया है, तुम पीछे नहीं हो, तुम बस अपने रास्ते पर हो। और जब तुम अपने रास्ते को सम्मान देने लगते हो तो खुशी उसी रास्ते पर तुम्हारे साथ चलने लगती है। कभी कभी खुशी किसी चीज को पाने में नहीं, बल्कि खुद को भरोसा दिलाने में होती है। भरोसा कि सब कुछ अभी साफ नहीं है, लेकिन गलत भी नहीं है, कि रास्ता भले धुंधला हो पर दिशा सही है। अक्सर हम बहुत आगे की सोचकर आज का सुकून खो देते हैं। आगे क्या होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो सब ठीक कब होगा, ये सवाल दिल को थका देते हैं। आज का संदेश तुम्हें आज में लौटाने आया है। आज इतना काफी है कि तुम यहां हो। आज इतना काफी है कि तुमने हार नहीं मानी। आज इतना काफी है कि तुम अब भी अंदर कहीं बेहतर की उम्मीद रखते हो। खुशी पूरी तस्वीर देखने से नहीं आती, वो अगले छोटे कदम पर भरोसा करने से आती है। आज का दिन पूरा सही होना जरूरी नहीं, बस इतना सही हो कि तुम खुद के साथ खड़े रहो। अगर आज मन डरा हुआ है तो उसे डांटो मत, उसे समझाओ। डर अक्सर इस बात का संकेत होता है कि कुछ तुम्हारे लिए बहुत मायने रखता है, और जहां मायने होते हैं वहां उम्मीद भी होती है। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। हर वो इंसान जो मुस्कुराता दिखता है कभी ना कभी इसी अनिश्चितता से गुजरा है। खुशी भविष्य की गारंटी नहीं, वर्तमान की स्वीकारोक्ति है। आज खुद से बस इतना कहो, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन मैं खुद को छोड़ूंगा नहीं। यह वाक्य तुम्हारे अंदर एक शांत ताकत जगा देगा। यह भाग तुम्हें भरोसा दिलाने आया है कि धीरे चलना भी चलना ही है, और चलते रहना खुशी की ओर सबसे सच्चा रास्ता है। और अब यह संदेश धीरे धीरे अपने आखिरी शब्दों की ओर बढ़ रहा है, लेकिन तुम्हारी खुशी की यात्रा यहीं खत्म नहीं होती, यहीं से शुरू होती है। अब तक तुमने सीखा कि खुशी कोई शोर नहीं, वो एक शांत एहसास है, कि दुख और थकान तुम्हें कमजोर नहीं बनाते बल्कि इंसान बनाते हैं, कि खुद से भागना नहीं, खुद के पास लौटना असल जीत है। आज का अंतिम संदेश बहुत सरल है, जिंदगी को हल्के हाथों से थामो। हर बात पर अपने आप को कटघरे में मत खड़ा करो, हर गलती को अपने चरित्र का फैसला मत बनाओ। तुम सीख रहे हो, और सीखना जिंदा होने का सबूत है। खुशी तब गहरी होती है जब तुम खुद को साबित करने की दौड़ से बाहर आ जाते हो, जब तुम मैं काफी हूं यह बात दिल से मान लेते हो। अब आगे तुम्हें किसी संदेश की जरूरत नहीं, किसी शब्द की जरूरत नहीं। अब तुम्हारे पास तुम्हारा अनुभव है, तुम्हारी समझ है, और सबसे जरूरी तुम खुद हो। कुछ दिन फिर भारी आएंगे, ये सच है, लेकिन अब तुम्हें पता होगा कि हर भारी दिन हमेशा के लिए नहीं होता। जब भी लगे कि खुशी दूर चली गई है तो वापस इन्हीं बातों पर लौट आना।
खुद से ईमानदारी, धीरे चलने की इजाजत और अपने दिल पर भरोसा। इस संदेश का अंत किसी नारे से नहीं बल्कि एक सच्चे वाक्य से होता है। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे होने से ही काफी खूबसूरत है, बस इसे खुद भी मान लेना। कभी कभी खुशी जिंदगी को जीत लेने में नहीं बल्कि जिंदगी से लड़ना बंद कर देने में मिलती है। हम हर दिन किसी न किसी से मुकाबला करते रहते हैं, हालात से, समय से, लोगों की उम्मीदों से और सबसे ज्यादा खुद से। और इस लड़ाई में हम भूल जाते हैं कि जिंदगी दुश्मन नहीं है। आज का यह संदेश तुम्हें याद दिलाने आया है, हर चीज पर कंट्रोल रखना जरूरी नहीं होता। कुछ बातें अपने समय पर होती हैं, कुछ जवाब खामोशी में मिलते हैं और कुछ रास्ते तभी खुलते हैं जब तुम जोर लगाना छोड़ देते हो। खुशी जबरदस्ती मुस्कुराने में नहीं बल्कि दिल को थोड़ी डील देने में है। आज अगर सब कुछ समझ नहीं आ रहा तो भी ठीक है, हर सवाल का जवाब आज मिलना जरूरी नहीं। कभी कभी जिंदगी बस इतना चाहती है कि तुम उस पर भरोसा करो। याद रखो, जो चीजें तुम्हारे लिए बनी होंगी वो तुम्हें ढूंढ ही लेंगी और जो नहीं बनी होंगी उन्हें पकड़ कर रखना तुम्हें थका देगा। खुशी थकान के बाद मिलने वाला इनाम नहीं, वो थकान के बीच खुद को अपनाने का नाम है। आज खुद से कहो, मैं हर चीज नहीं संभाल सकता और यह बात ठीक है। यह स्वीकार तुम्हारे दिल में एक गहरी शांति उतार देगा। यह भाग तुम्हें यह सिखाने आया है कि जिंदगी को मुट्ठी में कसकर नहीं, हथेली पर रखकर जिया जाता है। और जब तुम जिंदगी को ऐसे जीने लगते हो तो खुशी अपने आप तुम्हारे पास बैठ जाती है। कभी कभी खुशी किसी नई चीज को जोड़ने से नहीं बल्कि खुद से कुछ दबाव हटाने से आती है। हम अपने ऊपर इतनी जिम्मेदारियां लाद लेते हैं, हमेशा सही बनने की, सबको समझने की, हर स्थिति में समझदार दिखने की, कि धीरे धीरे दिल सांस लेना भूल जाता है। आज का संदेश तुम्हें यह याद दिलाने आया है, तुम मशीन नहीं हो। तुम्हें भी रुकने की, उलझने की और कभी कभी न समझ पाने की इजाजत है। खुशी परफेक्शन में नहीं रहती, वो अधूरेपन में भी अपनी जगह बना लेती है। आज अगर तुमसे सब कुछ ठीक नहीं हो रहा तो खुद को सजा मत दो। खुद से यह मत पूछो मुझ में ही कमी क्यों है, बल्कि यह पूछो मैं इतना थका क्यों हूं। यह सवाल तुम्हें खुद के करीब ले जाएगा। कभी कभी अपने आप से उम्मीदें थोड़ी कम कर देना खुद से प्यार करने का सबसे सच्चा तरीका होता है। याद रखो, तुम्हारी कीमत तुम्हारे आउटपुट से तय नहीं होती, तुम हो यही काफी है। आज खुद को थोड़ा नरम होने दो, हर बात का तुरंत जवाब मत ढूंढो। कुछ चीजों को आज अधूरा रहने दो, क्योंकि जब दिल पर से दबाव हटता है तभी उसमें खुशी उतरती है। ये भाग तुम्हें यह सिखाने आया है कि खुद पर दया करना कमजोरी नहीं, समझदारी है। और जिस दिन तुम खुद के साथ थोड़े ज्यादा अच्छे बन जाते हो, उसी दिन खुशी तुम्हें साफ साफ महसूस होने लगती है। कभी कभी खुशी किसी के पास होने से नहीं बल्कि अकेले रह पाने की शांति से आती है। अकेलापन और अकेले रहना दो अलग बातें हैं। अकेलापन तब होता है जब मन खाली हो और अकेले रहना तब सुकून देता है जब मन भरा हो। आज का संदेश तुम्हें यह फर्क समझाने आया है। हर पल किसी की आवाज, किसी की मौजूदगी, किसी की मंजूरी जरूरी नहीं होती। कभी कभी खुद की संगत सबसे अच्छी संगत होती है। जब तुम अपने साथ बैठ पाते हो बिना किसी डर के, बिना किसी बोझ के, तब तुम खुद को सच में जान पाते हो। खुशी भीड़ में खो जाने से नहीं, खुद में टिक जाने से आती है। आज थोड़ी देर खामोशी के साथ रहो। कोई संगीत नहीं, कोई स्क्रीन नहीं, कोई बातचीत नहीं, बस तुम और तुम्हारी सांसें। शुरुआत में यह अजीब लगेगा, मन भागेगा, सोचेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद दिल शांत हो जाएगा और उसी शांति में तुम्हें एहसास होगा, मैं अकेला नहीं हूं, मैं बस खुद के साथ हूं। याद रखो, जो इंसान अकेले रहना सीख लेता है वो कभी भी भीड़ का मोहताज नहीं रहता। यह भाग तुम्हें यह सिखाने आया है कि खुद से दोस्ती सबसे सुरक्षित रिश्ता है। और जिस दिन तुम अपनी ही संगत में सुकून महसूस करने लगते हो, उसी दिन खुशी तुम्हारे भीतर स्थायी जगह बना लेती है। कभी कभी खुशी बड़े बदलावों से नहीं बल्कि धीरे धीरे बेहतर बनते जाने से आती है। हम अक्सर खुद से कहते हैं, अब मैं पूरी तरह बदल जाऊंगा, अब सब कुछ ठीक कर लूंगा, अब गलती नहीं होगी। और फिर जब ऐसा नहीं होता तो खुद से नाराज हो जाते हैं। आज का संदेश तुम्हें यह समझाने आया है, खुशी अचानक नहीं आती, वो आदतों में उतरती है। एक दिन में सब ठीक करना जरूरी नहीं, बस इतना काफी है कि आज तुम कल से थोड़ा बेहतर हो। आज अगर तुम थोड़ा कम परेशान हुए, थोड़ा ज्यादा शांत रहे या किसी बात को पहले से जल्दी छोड़ पाए, तो समझो तुम सही दिशा में हो।
खुशी परिणाम में नहीं, प्रक्रिया में रहती है। हर छोटा कदम जिसे तुम नजरअंदाज कर देते हो, वही कदम आगे चलकर तुम्हें मजबूत बनाते हैं। याद रखो, पीछे मुड़कर देखना खुद को कोसने के लिए नहीं, खुद की बढ़त पहचानने के लिए होता है। आज खुद से बस इतना वादा करो, मैं खुद को जल्दी में नहीं बदलूंगा, मैं अपने लिए समय दूंगा। यह वादा तुम्हें थकने से बचाएगा। यह भाग तुम्हें यह सिखाने आया है कि धीरे चलना कमजोरी नहीं, बुद्धिमानी है। और जब तुम अपने कदमों की रफ्तार को स्वीकार कर लेते हो, तो खुशी उसी रफ्तार में तुम्हारे साथ चलने लगती है। कभी कभी खुशी किसी जवाब में नहीं, बल्कि खुद से पूछे गए सही सवाल में होती है। हम अक्सर खुद से यह पूछते हैं, लोग क्या कहेंगे, मैं उनसे पीछे तो नहीं रह गया, मुझ में कमी क्या है। लेकिन आज का संदेश तुम्हें सवाल बदलना सिखाने आया है। आज खुद से पूछो, मुझे सच में क्या सुकून देता है, मैं किस बात को ढो रहा हूं जो अब जरूरी नहीं, मैं किससे भाग रहा हूं, दुनिया से या खुद से। ये सवाल डराने वाले नहीं होते, ये रास्ता दिखाने वाले होते हैं। खुशी तब नहीं आती जब तुम हर सवाल का जवाब ढूंढ लेते हो, खुशी तब आती है जब तुम सही सवाल के साथ शांति से बैठ पाते हो। आज अगर कोई जवाब नहीं मिला तो भी ठीक है, हर जवाब आज मिलना जरूरी नहीं। कभी कभी सवालों के साथ जीना भी एक तरह की समझ होती है। याद रखो, तुम्हारी जिंदगी किसी तुलना का प्रोजेक्ट नहीं है, ये तुम्हारा अनुभव है, तुम्हारा सफर है। और इस सफर में हर पड़ाव पर स्पष्टता मिलना जरूरी नहीं, बस दिशा सही होनी चाहिए। आज खुद से इतना कहो, मैं खुद को समझने की कोशिश कर रहा हूं, और यह कोशिश खुशी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। यह भाग तुम्हें यह सिखाने आया है कि खुद से सवाल करना, खुद से लड़ना नहीं, खुद से जुड़ना है। और जिस दिन तुम अपने सवालों से डरना बंद कर देते हो, उसी दिन खुशी तुम्हारे भीतर गहरी जड़ें जमा लेती है। कभी कभी खुशी किसी मंजिल पर पहुंचने में नहीं, बल्कि बीच रास्ते खुद को थाम लेने में होती है। जिंदगी हमेशा तैयार होकर नहीं आती, कभी कभी वो हमें अधूरा छोड़कर आगे बढ़ जाती है और हम पीछे खड़े रह जाते हैं, सोचते हुए कि अब क्या। आज का यह संदेश उसी अब क्या के लिए है। जब कुछ समझ ना आए, जब मन खाली लगे, जब आगे का रास्ता धुंधला हो, उस समय भागना नहीं, खुद के पास रुक जाना सबसे समझदारी भरा कदम होता है। खुशी हर सवाल का जवाब मिलने पर नहीं आती, वो तब आती है जब तुम यह मान लेते हो कि अभी सब समझ आना जरूरी नहीं। आज अगर तुम बस इतना कर पा रहे हो कि दिन निकाल लो, तो यह भी एक तरह की ताकत है। अपने आप को छोटा मत समझो, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम तेज नहीं चल पा रहे। हर सफर में कुछ मोड़ ऐसे होते हैं जहां धीमा चलना ही सही होता है। याद रखो, रुकना पीछे जाना नहीं होता, रुकना खुद को संभालना होता है। आज खुद से कहो, मैं जहां हूं वहां से ही आगे बढ़ूंगा, मुझे किसी और की गति अपनाने की जरूरत नहीं। यह स्वीकार दिल में एक स्थिरता लाएगा। यह भाग तुम्हें यह सिखाने आया है कि रास्ते पर टिके रहना खुद में एक बड़ी जीत है। और जब तुम बीच रास्ते खुद को थाम लेते हो, तो खुशी उसी पल तुम्हारे साथ खड़ी हो जाती है। कभी कभी खुशी कुछ पाने से नहीं, बल्कि कुछ कह पाने से आती है। हम अपने भीतर बहुत सी बातें दबाए रखते हैं, क्योंकि डर लगता है, क्योंकि सही समय नहीं लगता, या क्योंकि हमें आदत हो गई है चुप रहने की। लेकिन यह चुप्पी धीरे धीरे दिल को भारी कर देती है। आज का संदेश तुम्हें यह इजाजत देने आया है, जो महसूस होता है उसे महसूस करने के साथ साथ कह भी पाना। जरूरी नहीं कि हर बात सबको बताई जाए, लेकिन जरूरी यह है कि कुछ बातें कम से कम खुद से तो कही जाएं। आज अगर तुम्हें दुख लग रहा है तो उसे नाम दो, अगर थकान है तो उसे स्वीकार करो, अगर किसी की कमी खल रही है तो यह मान लो कि हाँ, वो कमी है। खुशी नकाब पहनकर नहीं रहती, वो ईमानदारी में सांस लेती है। जब तुम अपनी भावनाओं को शब्द देने लगते हो, तब वो तुम्हें अंदर से कमजोर नहीं, बल्कि हल्का बनाती है। याद रखो, जो कहा नहीं जाता वो भीतर ही भीतर ताकत खा जाता है, और जो कहा जाता है वो रास्ता बना देता है। आज एक बात लिखो या बोलो, या बस मन ही मन स्वीकार करो, जो तुम अब तक छुपाते आए हो। यह छोटा सा कदम तुम्हारे दिल में एक खिड़की खोल देगा। यह भाग तुम्हें यह सिखाने आया है कि अपनी सच्चाई कहना कमजोरी नहीं, हिम्मत है। और जिस दिन तुम अपनी आवाज से डरना बंद कर देते हो, उसी दिन खुशी तुम्हारे भीतर खुलकर बहने लगती है। कभी कभी खुशी किसी नए रास्ते पर चलने में नहीं, बल्कि पुराने जख्मों को सुला देने में मिलती है। हम कहते हैं सब ठीक है, मैं आगे बढ़ गया हूं, लेकिन दिल के किसी कोने में कुछ दर्द अब भी जागता रहता है।
आज का संदेश तुम्हें यही देखने के लिए कहता है, क्या तुम सच में आगे बढ़े हो या बस दर्द को दबाकर चलते रहे हो? दर्द को दबाना हिम्मत नहीं होती, दर्द को समझना हिम्मत होती है। हर जख्म तुरंत भर जाए ये जरूरी नहीं, कुछ जख्म समय नहीं ध्यान मांगते हैं। आज अपने भीतर उन जगहों को देखो जहां अब भी दुख ठहरा हुआ है। उसे हटाने की कोशिश मत करो, बस उसे महसूस करो। खुशी दर्द से भागकर नहीं आती, वो तब आती है जब दर्द अपनी आवाज खो देता है। याद रखो, तुम्हारा अतीत तुम्हारी पहचान नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारी कहानी का एक अध्याय है और हर अध्याय हमेशा के लिए खुला नहीं रहता। आज खुद से कहो, मैं अपने जख्मों को नजरअंदाज नहीं करूंगा, लेकिन उन्हें अपनी जिंदगी चलाने भी नहीं दूंगा। यह सोच दिल में एक गहरी राहत उतारेगी। यह भाग तुम्हें यह सिखाने आया है कि भरना जल्दी का काम नहीं, सच्चाई का काम है। और जिस दिन तुम अपने जख्मों को शांति से सुला देते हो, उसी दिन खुशी तुम्हारे भीतर धीरे से जाग उठती है। कभी कभी खुशी दुनिया को बदलने में नहीं, बल्कि अपने नजरिए को बदलने में होती है। हालात अक्सर हमारे हाथ में नहीं होते, लोगों के फैसले, किस्मत के मोड़, अचानक आए उतार चढ़ाव, ये सब हम तय नहीं करते, लेकिन हम यह जरूर तय कर सकते हैं कि इन्हें किस नजर से देखेंगे। आज का संदेश तुम्हें यही याद दिलाने आया है, हर परिस्थिति सज्जा नहीं होती, कुछ परिस्थितियां तैयारी होती हैं। जो चीजें तुम्हें रोकती हुई लगती हैं, अक्सर वही तुम्हें बचा रही होती हैं। और जो देरी तुम्हें चिढ़ाती है, कभी कभी वही तुम्हें सही समय तक संभाले रखती है। खुशी सब कुछ बदल जाने पर नहीं आती, वो तब आती है जब तुम बदले बिना भी शांत रहना सीख जाते हो। आज अगर कुछ वैसा नहीं हो रहा जैसा तुमने सोचा था, तो खुद से यह मत कहो सब खराब हो गया। खुद से यह कहो, शायद यह अभी अपना रूप ले रहा है। याद रखो, हर मोड़ तुम्हें पीछे नहीं ले जाता, कुछ मोड़ तुम्हें बेहतर रास्ते पर घुमा देते हैं। आज खुद से एक नई आदत बनाओ, हर दिन एक चीज ऐसी ढूंढो जिसे तुम अलग नजर से देख सको। यह अभ्यास दिल को हल्का और खुला बनाता है। यह भाग तुम्हें यह सिखाने आया है कि नजर बदलते ही जिंदगी बदलने लगती है। और जिस दिन तुम हालात में भी अर्थ ढूंढ लेते हो, उसी दिन खुशी तुम्हारे भीतर स्थायी जगह बना लेती है। कभी कभी खुशी किसी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही तुम्हें यह एहसास करा देती है कि तुम ठीक चल रहे हो। यह अंतिम भाग किसी निष्कर्ष की तरह नहीं, बल्कि एक नरम याद की तरह है। अब तक तुमने बहुत कुछ समझा, बहुत कुछ छोड़ा और बहुत कुछ अपनाया, और सबसे जरूरी, तुमने खुद को पहले से ज्यादा ध्यान से सुनना शुरू किया। खुशी अब तुम्हारे लिए कोई दूर की चीज नहीं रही, वो अब तुम्हारे छोटे फैसलों में, तुम्हारे रुकने में और तुम्हारे खुद के प्रति थोड़े ज्यादा प्यार में बसने लगी है। आज का आखिरी संदेश बस इतना कहता है, जिंदगी को पूरी तरह समझना जरूरी नहीं, उसे महसूस करना काफी है। हर दिन कुछ नया सिखाएगा, कुछ दिन खुद के बारे में, कुछ दिन दुनिया के बारे में। लेकिन अब तुम्हें पता है, हर सीख खुशी से दूर नहीं ले जाती, बल्कि उसी की तरफ थोड़ा और पास ले जाती है। जब भी लगे कि सब भारी हो रहा है, तो इन शब्दों पर लौट आना, धीरे चलो, खुद से ईमानदार रहो और अपने दिल की इज्जत करो। क्योंकि खुशी कोई आखिरी पन्ना नहीं, वो पूरी किताब में फैली हुई भावना है। इस संदेश का अंत एक सच्चे वाक्य से होता है, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे साथ चल रही है, तुम्हारे खिलाफ नहीं। और यही समझ सबसे शांत, सबसे सच्ची खुशी है। कभी कभी खुशी किसी खास दिन पर नहीं आती, वो साधारण दिनों में चुपचाप बस जाती है। हम सोचते हैं खुशी तब आएगी जब कुछ बड़ा होगा, जब कोई सपना पूरा होगा, जब जिंदगी वैसी बन जाएगी जैसी हमने सोची थी। लेकिन जिंदगी ज्यादातर साधारण ही होती है। और अगर खुशी सिर्फ खास पलों में मिले, तो साधारण दिन बहुत भारी हो जाए। आज का संदेश तुम्हें यही याद दिलाने आया है, खुशी को साधारण दिनों में पहचानना सीखो। सुबह की पहली रोशनी, चाय का पहला घूंट, किसी का बिना वजह हाल पूछ लेना, या शाम को थकान के बाद थोड़ा सुकून, ये सब खुशी के छोटे छोटे रूप हैं। खुशी हमेशा शोर नहीं करती, वो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है क्योंकि हम उसे बहुत बड़ा मान लेते हैं। आज कोशिश करो कि दिन में कम से कम एक पल ऐसा पकड़ सको जहां तुम्हें लगे अभी सब ठीक है। याद रखो, हर दिन खास होना जरूरी नहीं, लेकिन हर दिन में कुछ खास जरूर होता है। जब तुम साधारण को अपनाने लगते हो, तो जिंदगी कम बोझिल लगने लगती है, और वही हल्कापन खुशी की असली जगह है। यह भाग तुम्हें यह सिखाने आया है कि खुशी भविष्य की तैयारी नहीं,
वर्तमान की मौजूदगी है। और जिस दिन तुम साधारण दिनों में भी मुस्कुराने लगते हो, उसी दिन खुशी तुम्हारी आदत बन जाती है। कभी कभी खुशी किसी से कुछ पाने में नहीं, बल्कि खुद को पूरा मान लेने में होती है। हम अक्सर अधूरेपन के साथ जीते हैं, जैसे कुछ कमी रह गई हो, जैसे अभी कुछ और चाहिए, तभी जाकर हम ठीक होंगे। लेकिन आज का संदेश तुम्हें यह याद दिलाने आया है, तुम पहले से ही पूरे हो। तुम्हारी कीमत किसी उपलब्धि से नहीं, किसी मंजूरी से नहीं, किसी तुलना से नहीं तय होती। तुम्हारा होना ही तुम्हारी सबसे बड़ी सच्चाई है। खुशी तब नहीं आती जब सब मिल जाता है, खुशी तब आती है जब मिलना बंद हो जाता है और संतोष शुरू होता है। आज अगर तुम्हारे पास सब कुछ नहीं है, तो भी हो सकता है तुम्हारे पास जरूरत से ज्यादा हो। जरा देखो, तुम्हारी सांसें, तुम्हारी समझ, तुम्हारी कोशिशें, तुम्हारा अब तक यहां तक पहुंचना, क्या यह कम है? याद रखो, खुशी कमी मिटाने से नहीं, पूरापन पहचानने से आती है। आज खुद से कहो, मैं अधूरा नहीं हूं, मुझे किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं। यह स्वीकार दिल में एक स्थायी शांति लाएगा। यह भाग तुम्हें यह सिखाने आया है कि खुद को पूरा मानना घमंड नहीं, स्वीकार है। और जिस दिन तुम खुद को जैसा हो वैसा काफी मान लेते हो, उसी दिन खुशी तुम्हारे भीतर घर बना लेती है। कभी कभी खुशी किसी चीज को थामे रखने में नहीं, बल्कि उसे जाने देने की समझ में होती है। हम बहुत सी चीजें सिर्फ इसलिए पकड़े रहते हैं क्योंकि हमने उन पर वक्त लगाया होता है। कुछ रिश्ते, कुछ उम्मीदें, कुछ सपने जो अब हमारे नहीं रहे, और उन्हें पकड़े रहना हमें आगे बढ़ने से रोक देता है। आज का संदेश तुम्हें यह एहसास दिलाने आया है, जो तुम्हारा है वो तुम्हें थामे रखेगा, और जो तुम्हें लगातार थका रहा है वो शायद अब तुम्हारा नहीं रहा। छोड़ना कमजोरी नहीं है, छोड़ना समझदारी है। हर चीज जिंदगी भर साथ चले ये जरूरी नहीं। कुछ चीजें सिर्फ यहां तक लाने के लिए आती हैं। जब तुम बिना गुस्से के, बिना शिकायत के किसी चीज को जाने देते हो, तब दिल में नई जगह बनती है और उसी जगह में खुशी आती है। आज खुद से पूछो, मैं क्या पकड़े हुए हूं जो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा, और क्या मैं उसे प्यार से अलविदा कह सकता हूं? याद रखो, जाने देना खाली होना नहीं है, जाने देना हल्का होना है। यह भाग तुम्हें यह सिखाने आया है कि जिंदगी कभी कभी कम लेकर ज्यादा देती है, और जिस दिन तुम सही चीजों को सही समय पर छोड़ना सीख लेते हो, उसी दिन खुशी तुम्हारे कदमों के साथ आगे बढ़ने लगती है। कभी कभी खुशी किसी नई पहचान बनाने में नहीं, बल्कि अपने असली रूप को स्वीकार करने में होती है। हम समय के साथ कई चेहरे पहन लेते हैं, किसी को खुश रखने के लिए, किसी से बचने के लिए, या खुद को मजबूत दिखाने के लिए, और धीरे धीरे हम भूल जाते हैं कि हम असल में कौन हैं। आज का संदेश तुम्हें उस असली रूप की याद दिलाने आया है, वो रूप जो बिना साबित किए भी काफी था, जो बिना दिखावे के भी सच्चा था। खुशी तब नहीं आती जब तुम सबके लिए सही बन जाते हो, खुशी तब आती है जब तुम अपने लिए सच्चे बन जाते हो। आज खुद से पूछो, मैं क्या बनकर जी रहा हूं और क्या बनकर जीना चाहता हूं? यह सवाल डरावना लग सकता है, लेकिन यही सवाल तुम्हें आजाद करता है। याद रखो, तुम्हें हर किसी की उम्मीद पूरा करने की जरूरत नहीं। तुम्हारी जिंदगी कोई परीक्षा नहीं है। जब तुम अपने असली स्वभाव के साथ खड़े हो पाते हो, तब तुम्हें किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं रहती। यह भाग तुम्हें यह सिखाने आया है कि असली होना सबसे बड़ी राहत है, और जिस दिन तुम अपने सच को शांति से जीने लगते हो, उसी दिन खुशी तुम्हारे चेहरे पर नहीं, तुम्हारी सांसों में बस जाती है। कभी कभी खुशी किसी नई उम्मीद में नहीं, बल्कि पुरानी उम्मीद को जिंदा रखने में होती है। जिंदगी के सफर में ऐसे पल आते हैं जब मन कहता है, अब क्या फायदा, इतनी कोशिश के बाद भी कुछ नहीं बदला, और उसी पल उम्मीद सबसे ज्यादा थकी होती है। आज का संदेश उसी थकी हुई उम्मीद के लिए है। उम्मीद का मतलब हर दिन मुस्कुराना नहीं होता। उम्मीद का मतलब यह भी नहीं कि सब ठीक हो जाएगा। उम्मीद का मतलब बस इतना होता है, मैं आज भी हार मानने को तैयार नहीं हूं। कभी कभी सिर्फ उठकर दिन जी लेना ही उम्मीद की सबसे बड़ी शक्ल होती है। याद रखो, जो लोग अंदर से बहुत थक जाते हैं, वही लोग उम्मीद की असली कीमत जानते हैं। अगर आज तुम्हें ज्यादा भरोसा महसूस नहीं हो रहा, तो भी ठीक है। बस इतना काफी है कि तुम उम्मीद को पूरी तरह छोड़ नहीं रहे। खुशी उम्मीद के शोर में नहीं, उसकी जिद में होती है। आज खुद से यह कहो, मैं नहीं जानता आगे क्या होगा, लेकिन मैं खुद को पूरी तरह टूटने नहीं दूंगा। यह वाक्य दिल में एक धीमी लेकिन मजबूत रोशनी जगा देगा। यह भाग तुम्हें यह सिखाने आया है कि उम्मीद का होना कमजोरी नहीं, हिम्मत है।
और जिस दिन तुम बिना भरोसे के भी उम्मीद को थामे रहते हो, उसी दिन खुशी चुपचाप तुम्हारे पास बैठ जाती है। कभी कभी खुशी किसी और के समझने से नहीं, बल्कि खुद को समझ लेने से आती है। हम अक्सर यह उम्मीद रखते हैं कि कोई आएगा, पूछेगा, समझेगा और तब हमें सुकून मिलेगा। लेकिन सच्चाई यह है, जब तक तुम खुद को नहीं समझते, कोई और पूरी तरह नहीं समझ पाएगा। आज का संदेश तुम्हें अपने ही सवालों की तरफ मोड़ने आया है। तुम क्यों थकते हो? तुम किस बात से डरते हो? और किस बात से तुम्हें सच में सुकून मिलता है? इन सवालों के जवाब किसी और के पास नहीं, तुम्हारे भीतर हैं। खुशी तब नहीं आती जब कोई तुम्हें समझ ले। खुशी तब आती है जब तुम खुद से लड़ना बंद कर देते हो। आज खुद के साथ ईमानदार होने की कोशिश करो। जो अच्छा नहीं लग रहा, उसे अच्छा बताने की जरूरत नहीं। जो भारी है, उसे भारी मान लो। याद रखो, खुद को समझना खुद को बदलने का दबाव नहीं, खुद को अपनाने की शुरुआत है। जब तुम अपने मन की भाषा समझने लगते हो, तो जिंदगी थोड़ी आसान हो जाती है। यह भाग तुम्हें यह सिखाने आया है कि आत्म समझ सबसे गहरी शांति है। और जिस दिन तुम खुद से दुश्मन नहीं, दोस्त बन जाते हो, उसी दिन खुशी तुम्हारे भीतर स्थायी ठहराव पा लेती है। कभी कभी खुशी किसी तेज रफ्तार में नहीं, बल्कि अपने समय पर चलने की आजादी में होती है। दुनिया हमेशा जल्दी में है। जल्दी सफल हो जाओ, जल्दी समझदार बन जाओ, जल्दी आगे निकल जाओ, और इस जल्दी में हम खुद से पीछे रह जाते हैं। आज का संदेश तुम्हें यह याद दिलाने आया है, तुम्हारी घड़ी किसी और की घड़ी से मिलना जरूरी नहीं। हर फूल एक साथ नहीं खिलता, हर कहानी एक जैसी गति से नहीं चलती, और हर इंसान अपने समय पर अपनी जगह पाता है। खुशी तुलना से नहीं आती, वो तब आती है जब तुम अपनी रफ्तार को सम्मान देते हो। आज अगर तुम धीरे चल रहे हो, तो खुद को कम मत समझो। धीमा चलना रुक जाना नहीं होता। याद रखो, जो चीजें टिकाऊ होती हैं, वो अक्सर धीरे बनती हैं। आज खुद से कहो, मैं अपनी गति पर भरोसा करता हूं, मुझे जल्दी नहीं है। यह भरोसा दिल में एक सुकून भर देगा। यह भाग तुम्हें यह सिखाने आया है कि अपने समय पर चलना एक ताकत है। और जिस दिन तुम अपनी ही चाल में खुद को सुरक्षित महसूस करने लगते हो, उसी दिन खुशी तुम्हारे कदमों के साथ ताल मिलाने लगती है। कभी कभी खुशी किसी नई शुरुआत से नहीं, बल्कि पुराने डर से आजाद होने से आती है। हम अपने भीतर कई डर लेकर चलते हैं। गलत हो जाने का डर, छूट जाने का डर, अकेले पड़ जाने का डर, और ये डर हमें जिंदगी को खुलकर जीने नहीं देते। आज का संदेश तुम्हें यह समझाने आया है, डर का होना गलत नहीं, डर में फंसे रहना गलत है। डर तुम्हें सावधान बनाता है, लेकिन उसे तुम्हें कैद करने का हक नहीं। आज खुद से पूछो, कौन सा डर है जो मुझे पूरी तरह आगे बढ़ने से रोक रहा है? उसे हटाने की कोशिश मत करो, बस उसे पहचानो, क्योंकि जिस डर को तुम पहचान लेते हो, वो आधी ताकत खो देता है। खुशी डर के खत्म होने पर नहीं आती। खुशी तब आती है जब तुम डर के साथ भी आगे बढ़ने की हिम्मत कर लेते हो। याद रखो, हर बार सही होना जरूरी नहीं, बस कोशिश करते रहना काफी होता है। आज खुद से कहो, मैं डर के बावजूद अपने रास्ते पर चलूंगा। यह वाक्य दिल में एक नई ताकत भर देगा। यह भाग तुम्हें यह सिखाने आया है कि आजादी डर के न होने से नहीं, डर के बावजूद चलने से मिलती है। और जिस दिन तुम अपने डर को पीछे बिठाकर आगे बढ़ते हो, उसी दिन खुशी तुम्हारे साथ नए रास्ते देखने लगती है। कभी कभी खुशी किसी नई पहचान में नहीं, बल्कि अपनी सीमाएं तय कर लेने में होती है। हम अक्सर हर जगह हाँ कह देते हैं, हर मांग पर, हर उम्मीद पर, हर रिश्ते में, और फिर खुद से खाली हो जाते हैं। आज का संदेश तुम्हें यह याद दिलाने आया है, ना कहना स्वार्थ नहीं है, ना कहना आत्मसम्मान है। जब तुम अपनी सीमाएं तय करते हो, तब तुम किसी को खोते नहीं, तब तुम खुद को बचाते हो। खुशी हर किसी के लिए उपलब्ध होने में नहीं, वो तब आती है जब तुम खुद के लिए भी उपलब्ध होते हो। आज खुद से पूछो, मैं कहां खुद को जरूरत से ज्यादा दे रहा हूं और कहां मुझे रुकना चाहिए। याद रखो, जो तुम्हारी सीमाओं की इज्जत करता है, वो तुम्हारी भी इज्जत करेगा, और जो नहीं करता, उससे दूरी तुम्हें हल्का बनाएगी। खुशी दूसरों की उम्मीदें पूरी करने से नहीं, अपनी जरूरतें पहचानने से आती है। आज खुद से कहो, मुझे हर जगह अपनी कीमत साबित नहीं करनी। यह सोच दिल में एक मजबूत शांति लाएगी। यह भाग तुम्हें यह सिखाने आया है कि सीमाएं बनाना दीवार खड़ी करना नहीं, खुद के लिए एक सुरक्षित जगह बनाना है। और जिस दिन तुम अपनी जगह को सम्मान देने लगते हो, उसी दिन खुशी तुम्हारे भीतर स्थिर हो जाती है।
कभी कभी खुशी किसी नए मोड़ पर नहीं, बल्कि यह समझ लेने में होती है कि तुम काफी दूर आ चुके हो। यह आखिरी भाग किसी अंत की तरह नहीं,